आज है 21 अगस्त और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी भी है और मैंने 2 ट्रेड लिया है और एक ट्रेड में तो मुझे प्रॉफ़िट कुछ हुआ बस कॉस्ट टू कॉस्ट और एक ट्रेड में लॉस हुआ। तो सीधा हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया और क्या सेंटिमेंट आज का बैंक निफ्टी का बन रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के साथ बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद देखें तो इस रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी मूव ही कर रहा है और बहुत वॉलेटिलिटी भी है मार्केट में। एक कैंडल को कोई बड़ी-बड़ी बन जा रही है, कभी साइडवेज़ हो जा रहा है, कभी फिर बड़ी बन जा रही है। यहाँ पे भी देखें तो बड़ी-बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे आया तो साइडवेज़ थोड़ा हुआ, फिर अभी एक कैंडल बना साइडवेज़ हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा-सा साइडवेज़ हो रहा है। तो वो एक्सपायरी में जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा है। हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। ऑर्डर बुक पे आ गए हैं। ऑर्डर बुक पे आने के बाद हम लोग देखें तो 11:50 पे मैंने एक ट्रेड लिया है कॉल के साइड में 50,400 के कॉल में 11:50। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा, हम लोग फिर से चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर और 11:50 वाली कैंडल ये है, ठीक है? ये जो दिख रही है आपको 11:50 वाली कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये कैंडल। अब मुझे यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया कि अगर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आज ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर किया, अपने प्रीवियस स्विंग को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, ठीक है? ब्रेक करने के बाद फिर देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने लो को भी ब्रेक किया, फिर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने हाई को भी ब्रेक किया, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे 2 कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने का मेरा रीज़न क्या था, कल का अगर बात करें, कल का जो कैंडल है, कल का जो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, कल के मेरे लिए फर्स्ट कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज का और अपने एक ट्रेडिंग सेशन जो पीछे है यानी कल का। तो यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी आया और इसके ओपनिंग ओपनिंग प्राइस को बैंक निफ्टी ने 2 बार रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर स यहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि बायर थोड़े से हेवी हैं, यानी एग्रेसिव बायर है इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर आया और अपने हाई को भी ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा कॉल साइड में गया और यहाँ पे भी देखें तो कल यहीं से बैंक निफ्टी में एक अपर साइड का मोमेंटम आया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक कॉल साइड का यहाँ पे एक ट्रेड लिया कि यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे इतनी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें तो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर रहा है और एक कैंडल भी बड़ी-बड़ी बन जा रही है और यहाँ पे देखें तो साइडवेज़ भी हो रहा है। अगर साइडवेज़ हो रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत सा ज़्यादा डाउन हो जाएगा और एक कैंडल में इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा तो जहाँ जितना लॉस होने का उससे 2 गुना 3 गुना लॉस हो जाएगा, एक्सपायरी भी है तो। इसीलिए मैं यहाँ पे 100% तो होता नहीं है, मतलब अपने ट्रेडिंग के अपने सेटअप के अनुसार बहुत कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे गया और फिर ये कैंडल नीचे आने लगा तो मैं एग्ज़िट कर दिया। फिर मैंने एक पुट साइड का ट्रेड यहीं पे लिया। यहीं पे क्यों लिया मैंने पुट साइड का ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के नीचे, यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ पे लगभग 100-150 पॉइंट का यहाँ पे शार्प सेलिंग आया। फिर बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर बैंक निफ्टी इसके नीचे आके क्लोज़ कर दिया, यानी कि अगर बायर इसके मज़बूत होते, तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही सस्टेन करके फिर ऊपर निकालता, ना कि नीचे आता। तो बैंक निफ्टी देखिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इसके नीचे आके क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने के बाद सस्टेन कर रहा है, तो मैंने अपने कॉल साइड में तो एग्ज़िट कर दिया था। फिर जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को नहीं निकाला, 2 बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया और इसके हाई पे ही मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि और उसमें भी देखें तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है यहाँ पे अगर देखे जाके, तो मैंने दूसरा 12 बज के लिया था, 5 मिनट में ही कैंसल कर दिया। यहाँ पे देखें 200 पे लिया और 157, यानी कि 40 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल दे दिया। फर्स्ट ट्रेड में मुझे यहाँ पे 118 का प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में 643, टोटल इतना 525 का मुझे यहाँ पे आज का लॉस हुआ आज का ट्रेडिंग में। और देखें तो बैंक निफ्टी साइडवेज ही चल रहा है, इसको साइडवेज ही बोलेंगे और मैंने पुट साइड का ट्रेड इसीलिए लिया था क्योंकि आज जो है बैंक निफ्टी ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, अपने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक साइड में कंफ्यूज भी हो गया अपने ट्रेडिंग में, कॉल से भी मैंने लिया, पुट में भी मैंने लिया और यहाँ देखें तो बहुत टाइम से बैंक निफ्टी यहाँ पे
इसको साइडवेज ही बोलेंगे, जो कि ऑप्शन बायर के लिए और एक्सपायरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा-सा भी अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई ट्रेड लेगा और यहाँ पे फँस गया 15-20 मिनट, उसके बाद जितना इतना बड़ा कैंडल बना ना, तो इस कैंडल में जितना लॉस होने का उससे 2-3 गुना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डाउन हो रहा है बैंक निफ्टी का, आज एक्सपायरी है। इसीलिए यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया और फिलहाल आज के लिए मैं यहाँ पे कोई और ट्रेडिंग करने वाला नहीं हूँ। फिर मिलते हैं दिन एक और नए ट्रेडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।